वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा की। और अलजेब्रा में मैं आपको इतने वीडियोस दूंगा कि आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस भी आसानी से बना सकेंगे। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टायर 1 और टायर 2 में। तो मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा कि अलजेब्रा का हर एक एग्जाम्स के लिए कितना वेटेज है और किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम केवल कंसेप्ट की बात करेंगे और साथ में उसके रिस्पेक्टेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बनाएंगे हम। ओके, तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं साथ में, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी टीम के मेंबर मिस्टर गौरव के द्वारा बनाया गया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आप तक लाए हैं और यही तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए आगे भी लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एजेंडा में बताना चाहूँगा कि आज आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, केवल मैं आपको 14 फार्मूले बताऊँगा यहाँ पर अलजेब्रा के। देखिए, पूरी अलजेब्रा में केवल इन्हीं 14 फार्मूला के ऊपर हम बात करेंगे। इनसे हटके मैं आपको कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं बताऊंगा। ओके, तो पहले तो मैं 14 फार्मूलों की बात करूंगा, ये बीच बीच में आते रहेंगे और साथ में इनके और आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ बताऊं कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो में सब कुछ जो फार्मूलेज हैं वो मैंने पहले से प्री डिफाइन कर रखे हैं, केवल आपको वहाँ पर नोट डाउन करने हैं और जो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। ओके, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँ, अगर बात करें दोस्तों रेलवे की, तो रेलवे के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से आते हैं। और एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ जो आने वाला है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। और एसएससी सीजीएल का टायर 1 है, वहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से मिलेंगे। और अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो वहां पर 8 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का असेसमेंट है, बेसिकली पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन के बेटेज हैं वो 2 मार्क्स के कभी हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जब पेपर कंप्रेस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। जब 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा तो वहां पर आप ये मान के चलेगा कि अगर आपके 3 क्वेश्चन भी आते हैं तब भी वो 6 नंबर के हो जाते हैं। फाइन, तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले पर। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट फार्मूला, कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस हैं। तो यहाँ पर जो 14 फार्मूले हैं वो आपको समझने हैं। देखो, पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 3 बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन आपको मेमोराइज कौन से रखने हैं, 4 और 5, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना जरूरी है। 4 नंबर में कहा गया है, देखो 4 फार्मूला हमारा कैसे बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4 बना कैसे है, जो 1 नंबर और 2 नंबर फार्मूला था, इन दोनों को मैंने एक बार ऐड कर दिया। ओके, तब मुझे ये फार्मूला नंबर 4 याद हो गया यहाँ पर। अब मैं अगर 5 को ड्राइव कैसे करूंगा कि मैं 1 माइनस 2 कर दूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो तो आपको 4ab मिल जाता है। अब ये अगर आप सॉल्व करेंगे यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सेम मेथड से, तो आपको कंप्लीटली ये फंक्शन मिलेगा और आपको एक बार डिडक्ट करोगे, माइनस करते हो, तब आपको यहाँ पर 4ab मिलता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि जब आपको ये 4ab मिल रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप समझ लो, क्योंकि ये फार्मूला बन गया है फिर। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तब आपको आसानी से ये सारी चीज़ें, यही सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ इनसे रिलेटेड और भी फार्मूलेज हैं जिनको हम ड्राइव करेंगे। अब देखो, नंबर 6 ऑर्डिनरी फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab/bc/ca, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि फार्मूला नंबर 7 पर मैंने जहाँ पर डबल टिक लगा रखा है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको इन पर आधारित ही क्वेश्चंस आगे हमारे आएंगे। ठीक है, तो देखो 7 में हमने क्या किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि अभी हमने फार्मूला नंबर, अगर मैं बात करूं कि अभी हमने क्या देखा था पीछे के लिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, व्हेन वी सॉल्व फ्रॉम फॉर्म 2 इन सच अ वे देन द रिजल्ट विल कम। ओके, तो देखो ये चीज़ आप समझ लो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा अगर हम फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर दो, बी माइनस सी पुट कर दो और सी माइनस ए को ओपन कर दो, तो कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 अंडर ब्रैकेट, यही वाली आपको चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। फाइन, लेकिन
हम अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, ये आप अपने आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली नोट डाउन कर ले। अब देखो मुझे क्या पता है कि यहाँ पर देखना कि मैंने इसी 7 फार्मूले को थोड़ा सा अपडेट करा है। अभी हमने पीछे क्या दिखा था कि इस ए स्क्वायर, देखो ये क्या था हमारा पीछे की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है 2a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर केवल मैं इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालूं a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो 2 इधर डिवाइड में इसके पहुंच जाएगा इस वाली इक्वेशन के नीचे, तो यहाँ पर मैंने हाफ बाहर लिख दिया है और ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमारी आ गई। ये फार्मूला नंबर 7 का ही ड्राइव्ड फॉर्मेट है, ये कोई नया फार्मूला यहाँ पर बेसिकली नहीं बनेगा। ओके, अब जिन पर मैंने टिक लगाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझ लो। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए की वैल्यू दी है 997, बी की वैल्यू दी है 998 और सी की वैल्यू दी है 999। ओके, फिर आपसे पूछा है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखो ये सेम पैटर्न अभी हमने पीछे किया है, तो यहाँ पर हम फार्मूला नंबर 7 अप्लाई करेंगे। फार्मूला नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वाले पोर्शन की आपको वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो जब मुझे इस वाले पोर्शन की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ओके, तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर हम ये वाला ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं लगाएंगे। अब आप ये देख लो कि ए और बी के बीच में गैप कितना है, ए और बी, अगर मैं ए माइनस बी की यहाँ पर बात करूँ, ए माइनस बी की अगर मैं बात करूँ तो देखो ए माइनस बी कितना आएगा मेरा -1 आया। ओके, बी माइनस सी हमारा कितना आया, बी माइनस सी ये हमारा कितना आया 998 माइनस 999, ये भी हमारा आया -1। और C माइनस ए 999 माइनस 997 ये कितना है आपका 2 आ गया यहाँ पर, ये कितना है C माइनस ए। तो देखो 1 1 और -2। अब A माइनस बी हमने गैप निकाला -1 आया, तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस B माइनस सी कितना हुआ -1 का स्क्वायर प्लस C माइनस ए हमारा कितना हो गया, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। ओके, इज इक्वल्स टू 2, और ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इतनी चीज़ आपको निकालनी है, तो 2 आउट ऑफ ब्रैकेट ये आप ऐसे ही रखोगे। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो 2 इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और -1 का स्क्वायर फिर 1 हुआ, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, डिवाइड कितना पहुंच जाएगा 2, और इसके बराबर में आपको यही चीज़ लिख दोगे। तो देखो 4 और 1 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आया एक बार में 3 आ गया। ओके, लेकिन इस तरह की अप्रोच को हम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारा एग्ज़ाम में अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको कम से कम 1 से 2 मिनट लग सकते हैं हमें। ठीक है, इससे भी हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम यूज़ करेंगे। फाइन, वो क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन का नेचर कुछ इस तरह का होगा तो हम वो फंडा यहाँ पर नोट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो पहले अगर मैं बताना चाहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू 3 आएगी अगर मैं फार्मूले से सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर मुझे इसको विदाउट फार्मूला सॉल्व करना है तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। ओके, अब देखो, अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, ए एंड बी का डिफरेंस कितना है 1 का है, और जब बी और सी का डिफरेंस कितना हो ये भी 1 का हो, और सी और ए का डिफरेंस जो है वो कितना होगा 2 का हो, तो ये 3 चीज़ें याद रख लो। अगर ए और बी का डिफरेंस 1 हो, बी और सी का 1 हो, सी और ए के बीच में डिफरेंस 2 का हो, और आपसे अगर ये वाली चीज़ निकालने को बोली जाए, ओके, चाहे वैल्यू आपकी कोई भी दी हो, व्हाटएवर कोई भी वैल्यू हो, अगर आपको ये एग्जामिनर बोलता है कि आप इस चीज़ की वैल्यू निकालो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, अगर इसकी वैल्यू आपको एग्जामिनर निकालने को बोलता है और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है, तो आपका आंसर हमेशा 3 आएगा। आप ये नोट डाउन करके रख लो कि हमारा आंसर जो है ऑलवेज 3 आएगा इस केस में। फाइन, किसी भी क्वेश्चन पर आप अपने आप से वैल्यू मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नोट कराने जा रहा हूँ, उस नोट को नोट डाउन कर ले। फाइन, अब देखो नोट 1 आप नोट डाउन कर ले, अगर डिफरेंस जो है ए और बी का 1 है, बी और सी का 1 है, और सी और ए का 2 है, तो हमारा आंसर 3 आएगा। लेकिन 3 कब आएगा, जब हमसे ये पीछे की चीज़ निकालने को बोलेगा एग्जामिनर कि आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हमसे इस चीज़ की वैल्यू निकालने को कहेगा तब हमारा आंसर यहाँ पर 3 आएगा। अगर दोस्तों ए और बी के बीच का डिफरेंस 1 है और बी और सी का 2 है, सी और ए का 3 है, तब हमारा आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है? ये वाली चीज़ करनी है। ए स्क्वायर अगर आपको एग्जामिनर बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आप ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर ये वाला आएगा 7। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आप याद कर लो क्योंकि इन पर आधारित एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में दिया है अगर a प्लस बी की वैल्यू √7 है और a माइनस बी की वैल्यू √3 है। ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ए बी पूछा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab पूछा है। तो कभी भी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम कभी भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा टाइम बहुत बेकार होगा अगर हम ये यूज़ करते हैं। तब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर का फार्मूला, 4 नंबर का फार्मूला और 5 नंबर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर में लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 5 हमारा ये दिया। इन्हीं 4 और 5 ये दो फार्मूले केवल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आप कभी भी यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं वो मत आप यूज़ कर देना, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। फाइन, अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसको हमें अप्रोच कैसे करना है, तो अगर मैं 4 नंबर फार्मूले की बात करूँ, इसमें क्या कहा गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी कितना दिया है? √7 दिया है, और इसका √7 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा? √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो एक बार कितना होगा? 7 प्लस, ठीक है, ये हमारा 7 हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे 7 और 3 कितना हुआ? 10, और 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 10 को जब मैं काटूंगा 2 से कितना आ जाएगा? 5, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा निकल कर यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, अब देखो दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी है कि ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। जब हमें ए बी निकालनी है तो फार्मूला नंबर 5 अप्लाई कर दो। अब फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है कि आपको एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा केवल। फाइन, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4ab, 4 और ab ऐसे ही रखो, तो 7 में से 3 घटाए कितना बचा? 4 बराबर 4ab, 4 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर ab आ जाएगा। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ab की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यहाँ से देखो हमने ab भी निकाल दिया। अब आपसे थर्ड वाले में क्या पूछा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab कैलकुलेट करना है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, कितना है? अगर मुझे ये इक्वेशन निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 5ab, ये कैलकुलेट करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 5, तो यहाँ पर आप 5 पुट कर दो, माइनस 5 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो 5 में से जब मैं 5 को लेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? 0। 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में कभी भी अगर इस क्वेश्चन को मैं करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7, और फिर a माइनस बी को ओपन कर दूं, फिर यहाँ पर मैं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कभी भी ऐसी अप्रोच फॉलो मत करना। अगर फार्मूला नंबर 4 और 5 को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो उसका भी एक रीज़न था जिससे हमारा क्वेश्चन विद इन टाइम में सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर में आया एसएससी सीजीएल में, इसलिए मैंने अब तक ये क्वेश्चन रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने में ये क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है कि 1 प्लस 876542 इंटू 876544 डिवाइडेड बाई 876,543। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने लगूँ तो मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को एक अप्रोच के साथ सॉल्व करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी मालूम चल जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? देखो ध्यान रखना यहाँ पर कि जो चीज़ आपको नीचे दी है 876543, यहाँ पर बेसिकली क्या कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर लास्ट की डिजिट देखो, ये आपकी कितनी है? 542,
यहाँ पर कितनी है 544 और यहाँ पर कितना है 543। ठीक है, देखो 424344 मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारा 2 3 4 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूले को सेट कर लेंगे। तो हम नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम 876543, इसको आप मान लो x के बराबर। ठीक है, तो जब मैंने इसको x के बराबर मान लिया तो नीचे मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब ऊपर देखो 1 प्लस 876542, ये क्या है 43 से एक कम है, तो 43 को मैंने क्या माना था 543 को मैंने x मान लिया था। अब x में से केवल मैं 1 को कम कर दूंगा तो 542 आ जाएगा। तो यहाँ पर 876542 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस x माइनस 1, तो x माइनस 1 मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 544 दिया हुआ है, तो देखो 543 जो 876543 था इसको हमने x माना था। अब यहाँ पर 876544 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 हो गया। फाइन, अब ध्यान रखना कि अभी आपने एक चीज़ देखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1, ये चीज़ होती है ना। अब यहाँ पर देखो यही सेम फंडा बन रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या बनेगा 1 प्लस, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखो 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 1 बचा हमारा क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बचता है, और यहाँ से आपका क्या है एक्स कट जाएगा तो केवल आपका क्या बचा एक्स। तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर क्या आया 876543, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को कभी हम सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाएंगे, इसलिए हम इसको x मानकर सॉल्व करेंगे, ये विद इन सेकेंड हमारा सॉल्व हो जाएगा। फाइन, ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना कि जो आपका गैप है ना 542, 544 और 543, तो आप हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप x के बराबर मान लेना और आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पर सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूले की बात करूंगा, कुछ और फार्मूले हैं, ये फार्मूला नंबर 8 है। देखो फार्मूला नंबर 8 आपको जस्ट एक बार माइंड में देख लेना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कई यहाँ पर क्या लिखा है 3ab a प्लस बी, तो ये क्या हुआ है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार्टिंग में है। a माइनस बी का क्यूब क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, और अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये ओपन करने पर क्या आएगा ए बी की a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी है, तो ये दोनों हो गई। 10वें नंबर में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 आउट ऑफ a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये होता है। लेकिन आपको 11 नंबर और 12 नंबर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो आपको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, चेक भी लगा दिया है, इस फार्मूले को आप समझ लो। देखो गलती यहाँ पर क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला है ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस होगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि कंसंट्रेट आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस देखकर प्लस कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका क्या होता है, ये यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि हमें यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि बहुत कॉमनली मिस्टेक प्लस और माइनस में आपकी होती है। तो यहाँ पर प्लस दिया यहाँ माइनस होगा, जहाँ पर माइनस दिया वहाँ पर प्लस होगा। अब ये आपके 12 फार्मूले मैंने करा दिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो ये फार्मूला मैं 13 कराने जा रहा हूँ, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इस पर आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। इसमें कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला हमारा फार्मूला नंबर 13 कहता है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें कि इस वाली चीज़ की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू जो है वो फार्मूला नंबर 7 में मैंने बताई थी क्या होती है। ओके, इसकी वैल्यू फार्मूला नंबर 7 में अगर मैं पुट कर दूंगा, ओके, तो अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू को फार्मूला नंबर 7 में जो मैंने बताया था वो यहाँ पर मैं 13 में अगर मैं पुट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा एक, ये इस वाले ध्यान पर यहाँ पर ध्यान देना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि फार्मूला नंबर 7 हमारा ये कहता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बेसिकली होता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि अगर मैं इस वाले फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ,
ओके, तो a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रहेगा और हाफ ये वाला बाहर आ जाएगा। ओके, और अंडर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बस यहीं से डिराइव्ड हुआ है, इसको भी माइंड में आपको याद रखना है क्योंकि कई क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर भी बनेंगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जो मैंने आपको बताया कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है फार्मूला नंबर 13 के ऊपर। जो ये 13 नंबर का फार्मूला बताया है, यहाँ पर तीन कंडीशन बनती है, इनसे ही हमारे अलजेब्रा में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम उनको डिटेल में करने वाले हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, कंडीशन हमारी कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर हमारे 0 हो जाए। ओके, तो क्या होगा, सारी की सारी राइट साइड की जो वैल्यू है इस फार्मूला नंबर इसमें ही भर के रखते हैं। देखता हूँ, अगर आपका ए बी सी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 और 0 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 3abc राइट हैंड साइड में जाकर बराबर का 3abc हो जाएगा। तो एक कंडीशन हमारी ये कहती है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सेकेंड कंडीशन की बात करूं कि अगर a और b और c तीनों बराबर हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर देख लो, अगर a और b c तीनों बराबर हो जाएं तब भी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि a और b और c तीनों एक एक हो गए, तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये कट गया, 1 और 1 0 हो गया। ओके, और जैसे ही अंदर वाली इक्वेशन ये b और c भी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, c और a भी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब ये 0 हुआ तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। फिर हम क्या कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। एक हमारा ये भी पैटर्न बनता है, इसको भी आप समझ लो, नोट डाउन कर लो। ओके, थर्ड केस आपका क्या बनता है कि अगर आपका a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है, फिर फाइन, जो भी आपको a b c की वैल्यूज दी हैं जिसमें से आपने a में से b और c दोनों को घटा दिया तो आपका 0 आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस करना होगा इक्वेशन में। ओके, तो वो आपकी किस तरह से बनेगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इसको आप समझ लो। ओके, तो आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी कंडीशन समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगी। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो फार्मूला है 14 नंबर का फार्मूला। देखो, 14 नंबर का फार्मूला हमारा क्या कहता है कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ध्यान रखना, दोनों जगह पर प्लस नहीं होता है, यहाँ पर आपका एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसलिए कभी भी प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना। फाइन, बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले नंबर 14 के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला यहाँ पर नोट डाउन कराया है। केवल पूरी अलजेब्रा में मैं केवल इन 14 फार्मूलों की बात करूंगा और इन पर आधारित ही सारे ट्रिक्स और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इन पर आधारित हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है कि 3 इंटू 333 333 इंटू 333 इंटू 333 प्लस 111 की गुणा 3 बार 111 में डिवाइडेड बाई 333 इंटू 333 माइनस 333 इंटू 111 प्लस 111 इंटू 111। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरा आंसर बहुत देर में निकल के आएगा, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि इस तरह का आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर हम 2 सेकंड में देते हैं। 333 प्लस 111 ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 444। ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, यही इसका आंसर होगा। लेकिन बेस समझना भी जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो हमारी ये हो गई कि जो दोनों कॉमन वैल्यूज हैं दोनों को आप ऐड कर दो और वो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें अप्रोच क्या है यहाँ पर, इसको समझना भी हमें जरूरी है। तो आइए अप्रोच हम यहाँ पर इसकी समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन लेंथी बन सकता है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चल रहा है, देखो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला नंबर 11 में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला नंबर 11 था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान रखना कि a प्लस बी की अगर मैं वैल्यू को केवल निकाल रहा हूँ इसको, तो ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या है, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान रखो 333 ये क्या है आपका, ये आपका a है और 111 ये आपका क्या है, b है। कंपेयर कर दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 333 का क्यूब प्लस 111 का क्यूब हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 333 का स्क्वायर
फाइन। और यहाँ पर क्या है 111 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दी है। माइनस का ए बी, मतलब माइनस वाली ब्रैकेट यहाँ पर बीच में दे दी है ए बी। तो आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से, लेकिन कंप्लीटली यही वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। तो इन द सेम वे ये वाली इक्वेशन हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 333 प्लस 111 के, ये वाली इक्वेशन हमारे बराबर हो जाएगी, जो 444 हमारा आंसर आता है। ओके, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि हमें ऐसे फंडे यूज़ करने हैं जिनसे हम अपने क्वेश्चन को मिनिमाइज करके विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अगर अपनी पीएचडी करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी में आपसे केवल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके फॉर्मूले ओरिएंटेड होते हैं, फाइन। क्योंकि ये मैं अपने प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पेपर्स देखने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूलों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अगर मैं नंबर 5 की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें कहा गया है ए इज इक्वल्स टू 4.965, 4.965 ए की वैल्यू दी है, और बी की वैल्यू दी है माइनस का 2.324, और सी की वैल्यू माइनस का 2.641 दिया गया है। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, ये आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देख लो यहाँ पर ए की वैल्यू दी, बी की दी, सी दी। अब देख लो ये ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जा रहा है। करके देख लो यहाँ पर 4.965 ये है, और ये दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब ये क्या है, माइनस के 2 और 2 कितने हो गए 4, माइनस के 4 और 641 और 324 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 965, ठीक है, ये दोनों कट गए, कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ये हमारे 0 के बराबर हो जाएगी ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। और इसी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर है। यही फंडा हम यूज़ करेंगे क्योंकि फार्मूला नंबर 13 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी बराबर 1। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इन दोनों की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि जब सारी चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारे बेस इक्वल है, ठीक है, तो हमारी पावर क्या है वो जुड़ जाती हैं, फाइन। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 के बराबर। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि किसी भी नेचुरल नंबर की पावर, आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, अगर कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 हो रही है, कोई नंबर n उसकी पावर 0 कर दोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर 1 है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मैं मान ले रहा हूँ कि n की पावर 0 अगर मैंने कर दी सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो 1 है इसकी पावर 0 कर दो, तो 1 की पावर 0 भी हमारा क्या होगा 1 होगा, और x की पावर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ कंपेयर कर दो x और 1 से, तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। जैसे ही आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इस वाले फंडे से अगर मैं कैलकुलेट करूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही फंडा है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, फाइन। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आधार और बेस जब दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, फाइन। तो ये चीज़ें मैंने फार्मूला नंबर 3 में जो 13 में प्रॉपर्टी देखी थी उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन बेसिकली था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका a बराबर 1000 है, ठीक है, b की वैल्यू 1001 है और c की वैल्यू माइनस 1997 है, ठीक है, तब आपको क्या करना है फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि फार्मूला नंबर 13 में आपने क्या सीखा है, तो फार्मूला नंबर 13 में आपने देखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना दोस्तों कि अगर मैं केवल इस वाली चीज़ की वैल्यू निकालता हूँ ए माइनस बी का, ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये हमारा हाफ में पहुँच जाएगा ना,
ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पर, इस चीज़ की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग सेम आप सेटिंग कर दो। ठीक है, तो देख लो ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी आप जोड़ लो पहले। ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1000 और 1000 कितना हो गया, ये हमारा 2001 हुआ। ठीक है, 2001 में से आप 1997 घटा देते हो तो आपको कितना यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मुझे मिलता है कितना, 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप लिख लो हाफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू हाफ, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना मेरा आया, 4 आया, इंटू यहाँ पर 4 कर दिया। अब 2 से इसको काट दो, कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी थी उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप इस वाली चीज़ को, जो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप क्या करो, इसके डिवाइड में ले आओ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके डिवाइड में अगर मैं ले आऊँगा तो मेरी यही वाली क्वेश्चन जो चीज़ पूछ रहा है वही चीज़ बन जाएगी। और जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज़ बन जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से हाफ इंटू 4 मतलब 2 हमारा आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 8 की। इसमें कहा गया है कि x की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान देना है यहाँ पर कि मैंने आपको फॉर्मूला नंबर जो नेक्स्ट आपको कराया था पीछे, तो वहाँ पर इसका ये यूज़ है। 14 का जो फार्मूला था वो यहाँ पर यूज़ होगा। फाइन, तो एज इट इज़ फार्मूला क्या कहता है, 14 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो अब इसी को एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे करेंगे, तो देखो एक्स की पावर 4, यहाँ पर मैं ये आपको एक्स वाली टर्म्स को फार्मूले में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, जो ये वाली चीज़ ये रहेगी एज इट इज़, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई। फाइन, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है ऊपर से, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है हमें 4, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई माइनस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं 4 से इसको काटता हूँ तो ये 2 बार जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें कितना मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया 8 को 4 से डिवाइड करा 2 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी ऊपर इसको अब 1, क्योंकि इसके कंपेयर में ये वाली इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर हम 1 को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। निकालना आपको क्या है, एक्स वाई निकालना है, तो मैं एक्स वाई को तो कैंसिल आउट करूंगा नहीं। ओके, जब मैं यहाँ पर एक्स वाई को नहीं कैंसिल आउट करूंगा तो हमें साइन अपोजिट करने होंगे, ये माइनस कर दो, दोनों को घटा दो, ये माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर कट गया, अब माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एक्स वाई और 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, एक्स वाई की वैल्यू कितनी यहाँ से आ गई हमारी, 1 आ गई। फाइन, यही सबसे शॉर्टेस्ट वे है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो 14 फार्मूला मैंने बताए ये आपको बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। फाइन, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो प्लेलिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप सारी वीडियोस एसएससी की देख सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लें। ओके, और इसी तरह से आप तक जरूर वीडियोस आती रहेंगी। और मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जिन लोगों को फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएँ और वहाँ पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।